जय हिंद दोस्तों। बहुत सारे जो एस्पिरेंट हैं और भी कई स्टूडेंट्स हैं हमारे भी, उनका मतलब एक कॉमन डाउट रहता है कि भैया कंपटीशन कितना रहेगा, कितना कंपटीशन है। ठीक है, पहला क्वेश्चन तो यही होता है। दूसरा क्वेश्चन रहता है भैया इस समय हमें क्या क्या पढ़ना है और कहाँ से पढ़ना है। ठीक, तीसरा क्वेश्चन है कहाँ से पढ़ना है और एग्जाम कब होगा। ठीक है, मोस्टली मतलब डाउट है एग्जाम कब होगा। और जो अभी और नई वैकेंसी आई है जो यूपीपी कांस्टेबल की, जो कि 22,605 है, उनके बारे में बात करेंगे। और इसी में जो एसआई की गोपनीय पद 345 है और जो उस पे कंप्यूटर ऑपरेटर के आपके जो पद हैं 1165, इस पर बात करेंगे। ठीक है, तो जो पॉइंट्स मैंने बताया क्या क्या पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है, एग्जाम कब है, कितनी कंपटीशन है और नई वैकेंसी के बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, मोस्टली यहाँ से आपके जो भी डाउट होंगे वो आपके सॉल्व होंगे मतलब सॉल्व हो जाएंगे। और अगर नहीं होते हैं तो आप कमेंट करिए, मैं उनका जवाब दूंगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। ठीक है भाइयों, देखिए। और मेरी जो इसमें पोस्टिंग है मैं अपने बारे में बता दूं। मेरा नाम विमल है और मेरी आगरा में पोस्टिंग है और मैं 2021 बैच में सेलेक्टेड हूँ। ठीक है भाई, तो शुरू करते हैं हम। देखिए, देखो हमें जो पहला क्वेश्चन है कि कंपटीशन कितनी है। तो देखिए भाई, कंपटीशन की ऐसी बात है, बहुत सारे बच्चे जो हमारी बैच के हैं जो 1-2 नंबर से बाहर हो गए। ठीक है, या मतलब कतई बिल्कुल फाइनल रनिंग वनिंग सब हो गई, उनकी फाइनल कट ऑफ से बेचारे बाहर हो गए। तो इस एग्जाम में वो भी बैठेंगे। ठीक है, और वो उनके पास पहले से एक अनुभव है और पढ़ भी रहे होंगे, हो सकता है कहीं सेलेक्ट भी हो गए होंगे, लेकिन मोस्टली हमारी समझ से पढ़ रहे होंगे, क्योंकि हमारे यहाँ थाने में या और भी कई लोग हैं, बहुत सारे जो कांस्टेबल्स हैं वो पढ़ रहे हैं। और आप ये मान के चलिए, क्योंकि अगर आप फ्रेशर आप हैं तो आपसे वो कई मतलब एक स्टेप आगे, उनकी समझ बढ़िया है। ठीक है, और पहले से तैयारी उनकी है, तो उनसे भी कंपटीशन है। रही बात आपकी वैकेंसी की, तो देखिए 2021 में जो वैकेंसी हम लोगों वाली आई थी उसमें पद थे 9534 पद थे और फॉर्म पड़े थे 11.5 लाख। ठीक, तो उसमें पर कैंडिडेट अगर हम देखें मतलब जो 125 वैकेंसी पर एक कैंडिडेट था। फिर आपका यूपीएसआई 2025 में जो वैकेंसी आती है वो आती है 4543 और फॉर्म पड़े हैं 15,74,000। और इस पे जो आपका मतलब 340 सीटों पर एक कैंडिडेट है। तो इतनी कंपटीशन है, आपको 340 बच्चों से फाइट करना है। लेकिन अगर आप मेहनत कर रहे हैं, ठीक है, तो आप एक बात और दिमाग में रखना, ये 15,74,000 फॉर्म जरूर पड़े हैं। अगर मैं आपको बता दूं तो 15,74,000 में से मैक्सिमम बच्चे जो होंगे 14 लाख, वो केवल और केवल भीड़ बढ़ाने वाले हैं। जो आपकी कंपटीशन है वो 1.5 लाख बच्चों में है। और 1.5 लाख में बच्चों में भी अगर ऐसा बोला जाए कि अपने मतलब दिल पर हाथ रख के दे दो, क्या तुम मतलब इस जॉब के लिए जितनी मेहनत चाहिए उतनी मेहनत कर रहे हो, तो मैक्सिमम मुंह से ना निकलेगी। ठीक है, आप लोग भी जो मेरा वीडियो देखेंगे एक बार अपने मन में सोचिए, क्या जो मतलब आप वैकेंसी के लिए मेहनत कर रहे हो क्या अगला आदमी कर रहा है। जैसे भाई अगर आप इसमें खेल रहे हैं, सो रहे हैं, तो अगला बच्चा पढ़ रहा है, तो कंपटीशन खूब ठीक ठाक है। ठीक, लेकिन वही बात है कि जो मतलब लगा है लगन से अपनी, ठीक, उसको सीट मिलेगी। और आप भाई कंपटीशन जितना है उतना तो आप कम नहीं कर सकते हैं, वो तो उतना ही रहेगा। आप अपने आप को बेहतर बना लीजिए। ठीक है, ये पहला क्वेश्चन हो गया आपका कंपटीशन के हिसाब से। अगला क्वेश्चन है इसमें कि क्या क्या पढ़ना है और कहाँ से पढ़ना है। बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, आपको सिलेक्शन लेना है तो मैक्सिमम बच्चे क्या करते हैं, जीएस पढ़ते रहते हैं, जीएस पढ़ते रहते हैं, जीएस पढ़ते रहते हैं। भाई सिलेक्शन जीएस से नहीं होगा। कितना भी आप जीएस पढ़ लीजिए, बहुत जीएस पढ़िए, आप 30 से ऊपर नहीं ला पाएंगे। ठीक, बहुत कम बच्चे होते हैं जिनके अब 30 होते हैं, नहीं तो 30 और 25 के बीच में रह जाते हैं। मैक्सिमम के तो 25, मेरे ही 24 थे। ठीक है, और क्योंकि मैंने जीएस मैंने ज्यादा पढ़ी भी नहीं थी, पॉलिटी वगैरह मैंने खूब पढ़ी थी। ठीक, तो आपको जो सिलेक्शन दिलाएगा मैथ और रीजनिंग दिलाएगा। मैथ और रीजनिंग आप कितने बढ़िया से पढ़ते हैं वो आप पे डिपेंड करता है। कैसे पढ़ना है मैं आपको बताऊं। देखिए, मैथ और रीजनिंग, पहली बात तो इसके जो चैप्टर दिए गए आपका सिलेबस में है और इन चैप्टर्स के बारे में आपको नॉलेज हो, कम से कम बेसिक नॉलेज हो। ठीक है, आपने एक बार मतलब किताब से इनको पढ़ रखा हो।
अगर आप पढ़ रखा, आपको नॉलेज है, आपको बेसिक समझ है, तब आप इसके जो मॉक टेस्ट हैं और जो सबसे खास जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर हैं उनको लगाना शुरू करिए। आप जैसे जैसे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन लगाएंगे, आपका जो मतलब मतलब जो कॉन्फिडेंट है वो डेवलप होगा। ठीक है, सपोज दैट जैसे आपने एक प्रैक्टिस सेट लगाया, ये वो एक पीवाईक्यू लगाया एक सेट, तो उसमें से मैथ और रीजनिंग की मैं केवल बात कर रहा हूँ, कम से कम आपसे 25-25 क्वेश्चन बढ़िया से बन जाएंगे। ठीक है, जो 15-15 क्वेश्चन बचे वही क्वेश्चन हैं जो आपका सिलेक्शन दिलाते हैं, आपको टॉपर बनाते हैं। उन 15-15 क्वेश्चन को क्या करना है, आपको हाईलाइट कर लीजिए। ठीक है, और 5-5 सेट आप आगे बढ़ेंगे। जैसे 5 सेट आपके हिंदी उसके लग गए प्रीवियस ईयर के, तो आप जब छठा सेट शुरू करेंगे मैथ और रीजनिंग का और भी सब्जेक्ट का, तो उधर जो पहला आपने किया है उसका रिवीजन करेंगे। और कौन सा रिवीजन करेंगे, जो अपने क्वेश्चन हाईलाइट कर रखे हैं वो रिवीजन करेंगे, जिससे आपका पीछे से भी रिवीजन हो जाएगा, आगे से भी रिवीजन हो जाएगा। जैसे अब करने तो सारे जितने मतलब प्रैक्टिस सेट दिए जाएंगे सारे, लेकिन कम से कम 30 सेट ऐसे होने चाहिए प्रीवियस ईयर के, उनके मैथ और रीजनिंग के क्वेश्चन आपको फिंगर पे होने चाहिए। मतलब ऐसा नहीं कि हमें ये नहीं आता है। ठीक है भाई, 30 क्वेश्चन का मतलब हो जाएगा 1200 क्वेश्चन हिंदी मैथ के, 1200 क्वेश्चन रीजनिंग के आपने लगा लिए हैं। आपको उनके कॉन्सेप्ट बढ़िया से पता हो जाएंगे। और इसी टाइप से क्वेश्चन जब आप आते हैं लगभग आपके मॉक टेस्ट में, आप चाहे टेक्स्ट बुक कर लें या कहीं से भी ले लें, फिर देखेंगे वहां पे आपकी रैंकिंग बढ़िया होगी। और जब वहां ऑनलाइन टेस्ट देंगे आप, उसमें आपका मतलब रैंकिंग बढ़िया होती है, मतलब जो आप टेक्स्ट बुक से या कहीं से भी लेंगे उसमें अगर आपकी रैंकिंग बढ़िया होती है, बढ़िया नंबर आते हैं, तो आपका कॉन्फिडेंस बहुत डेवलप होता है। ठीक है, तो ये मॉक टेस्ट और आपका जो प्रीवियस ईयर सेट, ये दो सेट मतलब दो चीजें आपको करनी है। कम से कम 30 सेट आपको फिंगर टिप पे होने चाहिए, और हफ्ते में 2 मॉक टेस्ट आपको लगाए रखने चाहिए। ठीक है, इतना तो करना है आपको मैथ और रीजनिंग के लिए। बचा है आपका हिंदी। हिंदी के लिए लूसेंट बुक बार बार पढ़िए, खूब पढ़िए। ठीक है, जब आपकी बहुत अच्छी समझ बनाती है और जब ये पढ़ जाए, आपको आने लगे, तब आप पढ़ेंगे आदित्य पब्लिकेशन की। ठीक है, उसमें आप शब्द विचार पढ़ेंगे। देखिए मैक्सिमम कैंडिडेट क्या करते हैं कि पता लगा, मैंने कई बच्चों को देखा है मेरे साथ के, मेरे मतलब थाने बच्चे जो हमारे पढ़ाए हुए हैं उनसे बात होती है, वो थाने पर भी हैं, तो वो क्या करते हैं कि जो अब विलोम शब्दों का कुछ बच्चे हैं वो वीडियो देख रहे हैं, ठीक, वो विकल्प सॉल्व कर रहे हैं, पर्यायवाची का आप ऑब्जेक्टिव ले रहे हैं। ठीक, तो भाई बुक उठाओ, बुक से याद करो। आप 10 वीडियो देखेंगे, एक वीडियो में 1 घंटे की वीडियो सपोजेट है, और मुश्किल से 1 घंटे में 30 जो है एमसीक्यू कराए जाते हैं। ठीक, आप 1 घंटे में अपने आप पढ़ने बैठेंगे तो कम से कम आप 100 मतलब चाहे विलोम हो आराम से याद कर लेंगे। ठीक है, तो बुक से पढ़ो, सेल्फ स्टडी करो। जब आपकी ये बढ़िया हो जाए, तो जब लूसेंट बढ़िया से पढ़ जाए, तो आप आदित्य पब्लिकेशन पढ़िए। ये हिंदी के लिए हो गया। जीएस के लिए मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा, उसमें मैं इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वही बताऊंगा। आप अगर उतना पढ़ लेंगे तब भी आपके देखना नंबर जो है 25 से ऊपर आएंगे, 100% लिख के ले लेंगे। ठीक, अब जो क्वेश्चन है आपको कहाँ से पढ़ना है ये तो बता दिया। एग्जाम कब है, देखिए एग्जाम की यही बात ऐसी, एग्जाम सरकार के ऊपर है, और दिसंबर तक हमें तो लग रहा है दिसंबर बहुत टलेगा तो जनवरी में हो जाएगा। और नोटिस भी आपने देखा होगा कि उन्होंने बताया कि हम 4 हफ्ते ही, केवल 4 हफ्ते पहले ही एग्जाम के बारे में बताएंगे। तो ये 4 हफ्ते पहले बताएंगे एग्जाम कब है। सपोज दैट आपका एग्जाम 15 दिन में हो जाए, क्या आप लोग उस हिसाब से तैयार हैं एग्जाम देने के लिए? अगर अभी एग्जाम हो जाए, वो आपका सिलेक्शन ना हो, ठीक है, तो मतलब क्या ही आपको मतलब पड़ेगा फायदा। जनवरी में हो, फरवरी में हो, मार्च में हो, ये आपके लिए पॉजिटिव बात है। आप लोग तैयारी बढ़िया बेहतर करिए, और उधर जाके आपका सिलेक्शन हो जाए तो बहुत बेहतर है। तो हमें अपना केवल पढ़ाई पे ध्यान देना है, क्योंकि एग्जाम कब होगा ये हमारे हाथ में नहीं है। आप ऐसे जब भी आप ऑनलाइन टेस्ट दें, ठीक है, जब भी आप टेस्ट मतलब मॉक टेस्ट दें, तो आप ये समझ लीजिए कि हमारा ये ओरिजिनल पेपर चल रहा है। फिलहाल वो प्रेशर नहीं आएगा, लेकिन आपका जो मतलब कॉन्फिडेंस है वो बूस्ट होगा। ठीक, तो एग्जाम कब होगा ये दिमाग से हटा के आप मेहनत करिए। आपके पास जितना भी मतलब समय है सारा पढ़ाई में झोंक दीजिए। ये वही समय है जब आप मतलब कुछ करेंगे और
रिजल्ट जब आएगा तो जो सारी पढ़ाई है वो आपकी एकदम से पूरी अदा हो जाएगी, मजा आ जाएगा एकदम से। ठीक है। और जो अभी नई वैकेंसी आई हैं आपकी यूपी कांस्टेबल वाली 22,605 और एसआई गोपनीय 345, कंप्यूटर ऑपरेटर 1165, तो ये वैकेंसी आई हैं। अब आप देखिए यूपी कांस्टेबल की अभी ट्रेनिंग चल रही है जो पीछे आई थी, यूपीएसआई 45 से 40 वैकेंसी निकाल दी, आगे और वैकेंसी निकाल रहे हैं। ये उन बच्चों के लिए बहुत अच्छा मौका है जो जिसने अभी 2-3 महीने पहले पढ़ाई शुरू की, ठीक है। लेकिन करते क्या कैंडिडेट है, जो भीड़ बढ़ाने वाले होते हैं वो नोटिफिकेशन आता तब पढ़ते हैं या एग्जाम डेट आती तब पढ़ते हैं, जबकि बच्चे पहले से ही पढ़ते रहते हैं, वैकेंसी आए या ना आए वो पढ़ना शुरू करते हैं। ठीक। और अगर आपका सिलेक्शन होगा तो आपको दिल से लगेगा कि हाँ अब मैं पढ़ रहा हूँ, मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। अगर ये लग रहा है ना तो आप उसका 100% सिलेक्शन होगा, कोई नहीं रोक सकता। ठीक। तो इतने सारे पॉइंट थे, और अगर कोई फिर भी आपका डाउट रह गया हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिए। ठीक है भाई। वीडियो अच्छा है या खराब है कृपया बताना जरूर। ये मेरा तीसरा चौथा वीडियो होगा, नया चैनल है, और सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो शेयर करें। ठीक है भाई।